नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी पेपर 2 का 12वां मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले हम 11 मॉडल पेपर हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी मॉडल पेपर को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा। तो पहला है आपका महात्म, दूसरा है वांछनीय, तीसरा है अर्थात और चौथा जो है आपका विभीषिका। तो शुद्ध जो है आपका C ऑप्शन सही होगा, अर्थात। अर्थात जो है आपका शुद्ध है। बाकी महात्म जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है। महात्म जो है आपका शुद्ध होगा, ये जो है महात्म ये आपका शुद्ध होगा। उसके बाद जो है वांछनीय ये आपका गलत है। वांछनीय में जो है छतरी वाला छः होगा, तो ये सही हो जाएगा। और जो है विभीषिका ये भी आपका गलत है। विभीषिका जो है आपका ये सही होगा, विभीषिका ये जो है आपका सही होगा। तो यहाँ जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का, अर्थात जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दूसरे में जो है आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ दिया गया है, उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तत्कालिक जो है गलत है। तत्कालिक नहीं बल्कि क्या होता है, तो तात्कालिक होता है। तात्कालिक जो है आपका सही होता है। तो ये जो है आपका यहाँ अशुद्ध है, बाकी सभी जो है वह सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो तीसरे में आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। बाकी ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सब लोग अपनी राय दें। तो यहाँ जो है आपका गलत है, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये होना चाहिए सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो ये जो है आपका सही होता। फिर जो है दूसरा दिया बी ऑप्शन दिया गया है कि सब मंत्रियों में रामदयाल बहुत श्रेष्ठ है। तो ये भी जो है आपका गलत है। यहाँ होना चाहिए था सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ है, बहुत यहाँ नहीं होना चाहिए था। वह C ऑप्शन में दिया गया है यह एक गहरी समस्या है। तो ये भी जो है आपका गलत है। गहरी की जगह पर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ यह एक जो है विकट समस्या है। तो यहाँ जो है आपका केवल D ऑप्शन जो है वह शुद्ध है। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध शब्द कौन सा है? चौथे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली सरल। ये आपका जो है सही लिखा हुआ है। बाकी अभ्यस्त जो है आप देख सकते हैं ये गलत लिखा हुआ है। अभ्यस्त जो है आपका सही होगा, ये सही हो जाएगा अभ्यस्त, था नहीं होगा, ता होगा यहाँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका परिस्थिति। तो आप देख सकते हैं परिस्थिति भी जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है। परिस्थिति का शुद्ध रूप जो होगा आप देख सकते हैं परिस्थिति, ये सही होगा। उसके बाद अध्ययन भी गलत लिखा हुआ है, अध्ययन आप देख सकते हैं ये सही होगा आपका अध्ययन। तो यहाँ बी ऑप्शन केवल सही है, मैथिली सरल। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? तो पांचवें में बताना है कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्र। यहाँ जो है गलत है, छत्र में जो है छतरी वाला छः यहाँ होना चाहिए। तो ये जो है आपका सही होता। तो C ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी जो है सभी सही है, कौतूहल भी सही है, ज्योत्सना भी सही है और निमीलित भी जो है आपका सही है। नेक्स्ट आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशंसा जो है आपका सही है, सही लिखा हुआ है। बाकी उपलक्ष्य ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये आपका गलत है। उपलक्ष्य जो है आपका ये सही होगा, उपलक्ष्य ये जो है आपका सही होगा। और दीपिका जो है यहाँ देख सकते हैं ये भी गलत है आपका। दीपिका जो है आपका ये जो है सही हो जाएगा, दीपिका। उसके बाद कुशासन भी यहाँ गलत है, कुशासन आप देख सकते हैं कुशासन जो है आपका इस तरह लिखा जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ छठवें का बी ऑप्शन सही है, प्रशंसा सही लिखा हुआ है। बाकी जो है सभी वह गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो यहाँ जो है अशुद्ध है आपको बताना है सातवें में बताना है कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। पहला है शमशान, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शमशान। उसके बाद जो है दूसरा जो लिखा हुआ है सदृश लिखा हुआ है, सदृश है। तीसरा है अस्थाई और चौथा है प्रामाणिक।
तो आपको अशुद्ध बताना है कौन सा होगा, सातवें का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थाई। आप देख सकते हैं जो है ये गलत लिखा हुआ है। अस्थाई का जो शुद्ध रूप होगा ये जो है आपका सही होगा अस्थाई। बाकी जो है शमशान आपका जो है सही लिखा हुआ है, सदृश भी सही लिखा हुआ है और प्रामाणिक भी सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 8वें में शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला बहुत उपयोगी अस्त्र है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। और बाकी आप जो है ए में दिया गया इस तरह की घटनाएं समान हैं, तो यहाँ जो है समान लिखा हुआ है, गलत है आपका। इस तरह की घटनाएं सामान्य होना चाहिए यहाँ। उसके बाद जो है सी में दिया गया है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है कसरत नहीं होता है, गाने की कसरत नहीं होता है, गाने का जो है क्या होता है, तो रियाज होता है। तो यहाँ होना चाहिए था, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। उसके बाद जो है डी ऑप्शन में दिया गया है, यह एक अनुवादित निबंध है। तो ये भी जो है आपका गलत है, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यह एक अनुदित ग्रंथ है। तो यहाँ केवल बी ऑप्शन जो है वह आपका शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अब निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज गिरजा देवी का व्याख्यान होगा। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है, डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। और बाकी आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, साधु को भिक्षा दो। तो साधु यहाँ देख सकते हैं आप, बड़ा ऊ का मात्रा है साधु में, गलत है। तो साधु में क्या होना चाहिए, छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए। तो ये जो है आपका सही होता। उसके बाद जो है बी ऑप्शन में दिया गया, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। तो कुआं आप देख सकते हैं यहाँ गलत लिखा हुआ है, कुआं का में जो है छोटा ऊ का मात्रा होगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। यहाँ होते लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए, होते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, शुद्ध शब्द नहीं है कौन सा। तो 10वें में आपको बताना है कौन सा जो है शुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन विद्वान। विद्वान जो है आपका ये गलत लिखा हुआ है, विद्वान का जो शुद्ध रूप होगा इस तरह जो है लिखा जाएगा विद्वान। तो ये जो है आपका सही होता है। बाकी शोणित, शोणित आप लोग को पता होगा, ये जो है रक्त का पर्यायवाची होता है शोणित, सही लिखा हुआ है। सौहार्द भी सही लिखा हुआ है और माननीय भी जो है आपका सही लिखा हुआ है। तो विद्वान जो है यहाँ शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, तो विद्वान यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 11वें प्रश्न संख्या में जो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सेवा और आराधना योग्य के लिए लिखा हुआ है सेव का योग्य। ये जो कि आपका गलत है, सेवा और आराधना योग्य के लिए एक शब्द जो होगा सेव्य होगा। यहाँ क्या होगा, सेव्य होना चाहिए, तब जो है आपका सही होता। बाकी जो है आपका ये ऑप्शन दिया गया है, जो सबसे छोटा ना हो उसके लिए एकनिष्ठ सही होगा। भूख से व्याकुल क्षुधातुर सही है। और अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है, ये सभी जो है सही है। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा कर्म विपाक। ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा कर्म विपाक। पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कर्म विपाक होगा। और बी ऑप्शन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्मोपघाती। तो यह जो है आपका कर्म में बाधा डालने वाले को जो है कर्मोपघाती कहा जाता है। और सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वांछित। तो वांछित जो है जिसकी इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा वांछित। उसके बाद जो है अनधैर्य लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो जिसकी कीमत कम हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनधैर्य। जिसकी कीमत कम हो उसके लिए एक शब्द अनधैर्य होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा 12वें का। नेक्स्ट है आपका, जिस पति की पत्नी साथ नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा विपत्निक। जिस पति की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विपत्निक होगा। और यहाँ ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं अपत्निक लिखा हुआ है। तो जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके लिए होता है अपत्निक। और विधुर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है,
तो जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विधुर होगा। यहाँ जो है आपसे पूछा गया है जिस पति की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विपत्निक होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए को जो है क्या कहा जाता है, तो समिधा कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से एक के लिए प्रयोग शब्द क्या है, तो साद्वल लिखा हुआ है। साद्वल आप देख सकते हैं, तो साद्वल जो है हरा भरा मैदान को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जलसिक्त भूमि। तो जलसिक्त भूमि के लिए एक शब्द जो होगा वह आर्द्र भूमि होगा। क्या होगा, तो आर्द्र भूमि होगा। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है पर्वतों के बीच की भूमि। तो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, तो अपत्यका कहा जाता है। अपत्यका। और तलहटी, पर्वतों के नीचे की तलहटी की भूमि को जो है उपत्यका कहा जाता है, याद रखिएगा। और डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है जो जोता बोया न गया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा अकृष्ट होगा। क्या होगा, तो अकृष्ट होगा यहाँ। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साद्वल के लिए एक शब्द होगा हरा भरा मैदान। नेक्स्ट आपका वह जो आदि से अंत तक हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 16 यहाँ लिखा हुआ है वह जो आदि से अंत तक हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधोपांत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आधोपांत। और ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका आध्यात्म। तो आध्यात्म जो है जिसका आदि अंत हो उसके लिए होगा। और असीम सी ऑप्शन में लिखा हुआ है जिसकी सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो असीम होगा। जिसकी सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, असीम होगा। और अनंत जो है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनंत होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा दूराभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दूराभिसंधि कहा जाता है उसे। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, आपको बताना है प्रश्न संख्या 18 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि जिस पर अपना अधिकार हो उसके लिए जो है एक शब्द लिखा हुआ है अन्वय। जबकि क्या होता है, तो जिस पर अपना अधिकार हो उसके लिए एक शब्द होगा आत्मनीन। क्या होगा, तो आत्मनीन कहा जाता है उसे। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ सही है। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य, ये भी सही है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनुषंगी, ये भी सही है आपका। डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा चषक। मदिरा पीने का प्याला को क्या कहा जाता है, तो चषक कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा चषक। नेक्स्ट है आपका कि आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो अपरिग्रह होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अपकृत। तो जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अपकृत। और अपव्ययी के लिए जो होगा आपका व्यर्थ में धन खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अपव्ययी कहा जाता है। और अपेय के लिए जो है जिसके पान करने का जो है निषेध हो उसे जो है अपेय कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना के लिए उपयुक्त शब्द होगा अपरिग्रह। आगे बढ़ते हैं। पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लो, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 21 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक। पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लो, इस वाक्य में जो है किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो संख्यावाचक। संख्यावाचक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो है आपका जैसे हो गया 2, 4, 6 आपका हो जाएगा। और अनिश्चित में आपका होता है कुछ आएगा और आपका जो है
आएगा, थोड़ा आएगा और बहुत, इस तरह के जो है शब्द आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक में। तो यहाँ आपका आप देख रहे हैं कि पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लो, पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो संख्यावाचक विशेषण होगा, और संख्यावाचक में कौन सा, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट आपका ऐसी साड़ी हम भी खरीदेंगे, इस वाक्य में ऐसी शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ आपको बताना है ऐसी शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है, प्रश्न संख्या 22 में। ऑप्शन आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए से हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसी शब्द जो है ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण में आपका यह शब्द आता है, यह होगा, वह हो जाएगा, और ऐसी, फिर जो है वे, ये इत्यादि शब्द जो है आपका सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दशरथ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। दशरथ का विशेषण होगा आपका दासरथी होगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका व्यापार शब्द का विशेषण कौन सा नहीं है, तो 24 का आंसर आपको बताना है कि व्यापार शब्द का विशेषण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। व्यापारी, व्यापारक और व्यापारिक ये सभी जो है व्यापार शब्द के विशेषण हैं। नेक्स्ट आपका शैतान बच्चे रसीले आमों की उस बाग से चोरी करते हैं, इस वाक्य में है, तो आपको बताना है इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शैतान बच्चे रसीले आमों की उस बाग से चोरी करते हैं, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं और 3 विशेष हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं शैतान बच्चे, तो शैतान बच्चे, बच्चे क्या है विशेष है और शैतान क्या है विशेषण है। तो शैतान जो है पहला विशेषण हो गया, रसीले इसमें हो जाएगा विशेषण, और जो है उस जो है यहाँ आपका विशेषण होगा। तो ये 3 विशेषण हो गए, कौन कौन से, शैतान, रसीले और उस, और बाकी जो है विशेष है बच्चे हो गया और आम हो गया और बाग हो गया। तो ये 3 जो है विशेष हो गए। तो इसमें कुल 3 विशेषण हैं और 3 विशेष हैं। शैतान बच्चे की विशेषता जो है यह बता रहा है शैतान, और आमों की विशेषता रसीला बता रहा है, और बाग की विशेषता जो है उस शब्द जो है बता रहा है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 विशेषण हैं और 3 विशेष हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका राजस्थानी हिरड़ों में सुगंधित व कीमती कस्तूरी पाई जाती हैं, इस वाक्य में हैं, तो यहाँ भी आपको विशेषण और विशेष बताने हैं। तो 26 का जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विशेषण हैं, कौन से विशेष हैं। तो यहाँ जो है राजस्थानी शब्द जो है विशेषण है, यह हिरण की विशेषता बता रहा है। उसके बाद जो है सुगंधित जो है विशेषण है, और कीमती जो है विशेषण है। तो यहाँ जो है कौन कौन से, राजस्थानी हो गया, सुगंधित और कीमती, ये जो है विशेषण हैं, और कस्तूरी और हिरन ये क्या हैं, तो ये विशेष हैं। तो इसमें 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। विशेष कौन से हैं, तो हिरण हो गए और कस्तूरी। नेक्स्ट है आपका विचित्र शब्द का विशेष क्या होगा, प्रश्न संख्या 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैचित्र। विचित्र शब्द का विशेषण होगा वैचित्र, सॉरी विचित्र शब्द का विशेष आपको जो है बताना है, तो यहाँ वैचित्र होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपका लेह बेरी में, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है लेह बेरी में अत्यंत पौष्टिक तथा औषधीय तत्व पाए जाते हैं, इस वाक्य में कितने विशेष हैं। तो इसमें आपको केवल विशेष से बताने हैं कितने हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 2 विशेष हैं। कौन कौन से, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेरी जो है ये विशेष है आपका, उसके बाद जो है तत्व विशेष है, बाकी पौष्टिक और औषधि जो है ये तत्व की विशेषता बता रहे हैं, और जो है लेह जो है यह आपका बेरी की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण यदि पूछता तो आपका 3 इसमें विशेषण होते और 2 विशेष हैं। विशेषण कौन से हैं, तो लेह होगा, पौष्टिक होगा और औषधि, ये विशेषण हो गए, और बेरी तत्व 2 जो है विशेष हैं। तो इसमें आपसे केवल विशेष से पूछा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें केवल 2 जो है विशेष हैं। नेक्स्ट है आपका विवाद शब्द का विशेषण कौन सा नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विवाद शब्द के जो है सभी यहाँ विशेषण है, विवादी भी होता है, विवाद्य भी होगा और विवाद प्रिय भी होगा। नेक्स्ट है आपका विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि मेरा स्कूटर नया है। क्या है? मेरा स्कूटर नया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो है विशेषण जो है विशेष्य के बाद आया है, विशेष्य के बाद स्कूटर जो है यहाँ विशेष्य है और नया जो है ये आपका विधेय विशेषण होगा जो कि आपका विशेष्य के बाद आया। तो नया शब्द जो है यहाँ क्या है? ये आपका यहाँ विधेय विशेषण है और विशेष इसमें क्या है? तो स्कूटर जो है इसमें विशेष है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो विधेय विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तद्भव और तत्सम के गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ जो है आपका तद्भव लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तत्सम। तो आपको गलत युग्म की पहचान करना है प्रश्न संख्या 31 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं आंवला का आमलिका लिखा हुआ है तत्सम, तो जबकि आंवला का तत्सम क्या होता है? तो आमलक होता है। ध्यान से देखिएगा, आंवला का तत्सम क्या होता है? तो आमलक होता है। सी ऑप्शन जो आपका गलत है। बाकी ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, अंगरखा का तत्सम होता है अंगरक्षक, उड़ान का जो है तत्सम होता है उड्डयन। बाकी सभी सही हैं, सी विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कपोत का तद्भव रूप आपको बताना है क्या होगा प्रश्न संख्या 32 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबूतर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, कपोत जो है तत्सम है। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित है कौन सा? एक तरफ जो है आपका तद्भव लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तत्सम। तो आपको बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित है और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। खेत का जो है तत्सम लिखा हुआ है क्षेत्र, तो बिल्कुल सही है। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है, सही है। दूसरा है खंभा का तत्सम लिखा हुआ है स्तंभ, ये स्तंभ लिखा हुआ है, तो ये भी जो है आपका सही है। और खीर का तत्सम लिखा हुआ है क्षीर, तो ये भी सही है। खेप का तत्सम लिखा हुआ है छेप, तो ये भी जो है आपका सही है। तो यहाँ जो है आपको कोड के माध्यम से बताना है, तो सभी सही हैं। 1 2 3 4 सभी जो है सही हैं, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट आपका तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम जो है शब्द आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो 34 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ा जो है ये तद्भव शब्द है और घोटक जो है ये तत्सम शब्द है। तो घोड़ा का तत्सम जो है क्या होता है? घोटक। सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ जो है ए में लिखा हुआ है सत्तू सतुआ, तो सत्तू जो है ये आपका तद्भव है, जब इसका तत्सम जो है सतुआ नहीं होता है, क्या होता है? सत्तूक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लौंग का लवांग लिखा हुआ है, जबकि लौंग का जो है लौंग का तत्सम क्या होता है? तो लवंग होता है, लवंग होता है। उसके बाद जो है गेंद लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत है। गेंद का जो है तत्सम होता है कंदूक, गेंद का तत्सम क्या होता है? तो कंदूक होता है। सी विकल्प यहाँ सही है। घोड़ा तद्भव है और घोटक जो है तत्सम है, तो तद्भव से तत्सम पूछा गया था, तो सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो 35 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शन। दर्शन शब्द जो है ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है दर्शन, तो ये जो है आपका तत्सम होता है। बाकी आशीष जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आशीष, इसका तद्भव क्या होता है? तो आशीष होता है। आश्रय जो है ये भी आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है असरा, आश्रय का जो है तद्भव असरा होगा। और उद्घाटन जो है ये भी आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है उघड़ना, क्या होता है? तो उघड़ना, इसका जो है तद्भव होता है। तो यहाँ से तद्भव पूछा गया था, कौन सा तद्भव है? तो बी ऑप्शन दर्शन जो लिखा हुआ है ये आपका तद्भव है, बाकी सभी इसमें तत्सम है। दर्शन का जो है तत्सम यहाँ जो है बी, दर्शन जो है ए होता है, तो बी विकल्प जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका गिरगिट का तत्सम रूप क्या होगा?
तो गिरगिट का तत्सम रूप आपको बताना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा गलगति। गिरगिट का तत्सम क्या होगा, तो गलगति होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दामाद का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जामाता। ध्यान से देखिएगा, केवल जय माता नहीं होगा, जा माता होगा, जहाँ पर आक मात्रा जो है जा माता वाला बी जो है यहाँ सही होगा। दामाद का तत्सम क्या होगा, जा माता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें जो है आपको तत्सम बताना है कौन सा है, प्रश्न संख्या 38 में। तो ए जो है लिखा हुआ है सुहाग, बी लिखा हुआ है भाभी, सी है रीस और डी है मनुष्य। तो 38 का जो है आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य जो है ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, तो मानुष होता है। इसका तद्भव क्या होता है, तो मानुष होता है। तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। और सुहाग जो है ये आपका तद्भव शब्द है। सुहाग क्या है, तो तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या, तो सौभाग्य। सुहाग का तत्सम क्या होता है, सौभाग्य। भाभी ये भी जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है भ्रातृ, भ्रातृ भार्या, भ्रातृ भार्या, भ्रातृ भार्या जो है भाभी का तत्सम होता है। उसके बाद जो है रीस जो है ये भी आपका क्या है, तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ईर्ष्या। क्या होता है, तो इसका तत्सम हो जाएगा ईर्ष्या। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट आपका भालू का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भल्लूक। भालू का तत्सम क्या होगा, तो भल्लूक होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो चबूतरा, गाल, केली और गोबर में आपको बताना है तत्सम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केली। केली शब्द जो है ये आपका खेल का तत्सम है, खेल का तत्सम है केली। बाकी गोबर जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तो गोमय जो है इसका तत्सम होता है। गाल जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो गल होता है, गल। उसके बाद चबूतरा ये भी जो है आपका तद्भव है। चत्वर जो है इसका तत्सम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। पूछा गया था तत्सम कौन सा है, तो केली शब्द जो है तत्सम है। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 41, बिटौजा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। बिटौजा शब्द जो है किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो 41 का सी ऑप्शन से हो जाएगा इंद्र। बिटौजा शब्द जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो ए ऑप्शन है कंदर्प, बी है जालक, सी है मार और डी है रतीश। तो आपको बताना है इसमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो 42 का बी ऑप्शन से हो जाएगा जालक। जालक जो है यह कली का पर्यायवाची होता है, न कि जो है कामदेव का। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बाकी कंदर्प, मार और रतीश ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा एक शब्द किला का पर्यायवाची नहीं है, तो ए है अर्ची, बी है दुर्ग, सी है गढ़ और डी है कोट। तो आपको बताना है किला का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा अर्च। अर्च जो है यह किरण का पर्यायवाची होता है, किसका, तो यह किरण का पर्यायवाची होता है। बाकी दुर्ग, गढ़ और कोट ये सभी जो है किला के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। दुकुल शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, प्रश्न संख्या 44। क्या लिखा हुआ है, तो दुकुल शब्द किसका पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वस्त्र का। दुकुल शब्द जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची है। और वस्त्र के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे कि आपका वसन हो जाएगा, उसके बाद जो है चीर होता है, उसके बाद जो है परिधान होता है और जो है पोशाक भी होता है वस्त्र का पर्यायवाची। तो ये सभी जो है वस्त्र या दुकुल के पर्यायवाची हैं। तो दुकुल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंशु। अंशु यह कमल का पर्यायवाची नहीं बल्कि यह किसका पर्यायवाची है, तो यह किरण का पर्यायवाची होता है। बाकी राजीव, कंज और उत्पल ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा जो है जलज भी होता है कमल का पर्यायवाची, कोकनद भी होता है कमल का पर्यायवाची। तो ये भी जो है याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वा। पूर्वा जो है यह घर का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? तो यह गांव का पर्यायवाची होता है पूर्वा। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी भवन हो गया, धाम हो गया और निलय, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कौन सा शब्द है? तो वार बताना है आपको किसका पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासर। वासर का पर्यायवाची है वार। वार यानी कि दिन, दिन का पर्यायवाची होता है वार या वासर। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सुता निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सुता शब्द जो है किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटी। सुता शब्द जो है यह बेटी का पर्यायवाची है। बाकी जो है बेटी के अन्य भी पर्यायवाची आपको पता होगा, तनया होता है, तनया होता है, आत्मजा होता है, आत्मजा होता है और तनुजा भी होता है। तो ये सभी जो है बेटी के पर्यायवाची होते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सुता किसका पर्यायवाची है? तो बेटी का। आगे बढ़ते हैं हम, स्वरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? स्वरा शब्द किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 49 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगनी। स्वरा यानी कि बहन, बहन का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो भगनी होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बहन के जो है अन्य पर्यायवाची भी आपको पता होना चाहिए। सहोदरी होता है, क्या होता है? तो सहोदरी होता है। और जो है आपका अनुजा भी होता है, क्या होता है? तो अनुजा भी जो है बहन का ही पर्यायवाची है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो भगनी का। नेक्स्ट है आपका, दादुर शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न संख्या 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादुर जो है वह मेढक का पर्यायवाची होता है। मेढक के अन्य भी पर्यायवाची जो है होता है मंडूक, मंडूक भी जो है मेढक का पर्यायवाची होता है। और भेक भी जो है मेढक का ही जो है पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 51। तो प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। सी विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ ये ऑप्शन में लिखा हुआ है पुरातन। तो पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जल शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थल। जल का विलोम क्या होगा? तो थल होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अनुलोम विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 53 में आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी विकल्प आप देख सकते हैं, अनुरक्त का लिखा हुआ है विलोम आसक्त, जबकि ये गलत है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो विरक्त होता है। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी ए ऑप्शन, अध्यवसाय का विलोम होता है अनध्यवसाय, सृजन का विलोम होता है संहार और अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। बाकी सभी सही हैं। सी विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो विरक्त होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपको यहाँ भी जो है बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्पण का विलोम लिखा हुआ है समर्पण, जो कि गलत है। अर्पण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण होता है। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन जो है आपका सही है। उत्पत्तिका का विलोम क्या होता है? तो अधिपत्तिका हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बी लिखा हुआ है मृदुल, मृदुल का विलोम रुच्छ लिखा हुआ है, रुच्छ, ये आपका सही है। और चांचल्य का विलोम लिखा हुआ है, चांचल्य का विलोम है अस्थैर्य, ये भी जो है आपका सही है। सी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। अर्पण का विलोम क्या लिखा हुआ था? तो समर्पण लिखा हुआ था, गलत है। जबकि अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न संख्या 55 में आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म जो है वह त्रुटिपूर्ण है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरव का विलोम लिखा हुआ है लज्जा, ये आपका गलत है। गौरव का विलोम क्या होता है तो लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होगा तो लाघव होगा। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, सही है। गरिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा, ये भी सही है। परिश्रम का विलोम होगा विश्राम, ये भी आपका सही है। सी विकल्प सही नहीं है। गौरव का विलोम क्या होगा तो लाघव होगा। आगे बढ़ते हैं अब, निम्नलिखित में से सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हलाहल। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा तो हलाहल हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ भी जो है त्रुटिपूर्ण युग्म आपको बताना है। तो 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेचर का विलोम लिखा हुआ है सचर, जबकि ये गलत है। खेचर का विलोम क्या होता है तो भूचर होता है। खेचर का विलोम क्या होता है तो भूचर होता है। डी विकल्प जो है आपका यह सही नहीं है। बाकी ये ऑप्शन में लिखा हुआ है हे का विलोम ग्राह, सही है। क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत, ये भी सही है। तांडव का विलोम हो जाएगा लाश, ये भी जो है आपका सही है। डी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ भी आपको त्रुटिपूर्ण बताना है कौन सा युग्म जो है। तो 58 का आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। भूषण का विलोम लिखा हुआ है पूषण, जबकि गलत है। भूषण का विलोम क्या होता है तो दूषण होता है। क्या होता है तो दूषण होता है। ये ऑप्शन जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। बाकी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है नीरत का विलोम विरत, सही है। और सी में लिखा हुआ है यौवन का विलोम जरा, ये भी सही है। अनायास का विलोम सायास, ये भी आपका सही है। ये ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ भी आपको त्रुटिपूर्ण बताना है कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन में जो है आपका लिखा हुआ है प्रकाशन गोपन, ये जो है दिख नहीं रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं प्रकाशन का जो है गोपन लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ लिखा हुआ है उज्ज्वल का विलोम क्या लिखा हुआ है तो प्रज्वल, ये आपका गलत है। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है तो धूमिल होता है, ना कि प्रज्वल होता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी अश्लील का विलोम क्या होता है तो श्लील होता है। अश्लील का विलोम क्या होगा तो सलील हो जाएगा, सही है। जितेंद्रीय का विलोम हो जाएगा इंद्रियासक्त, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में प्रकाशन का विलोम क्या होता है तो गोपन होता है, ये भी जो है आपका सही है। तो 59 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम प्रज्वल नहीं बल्कि क्या होता है तो धूमिल होता है। आगे बढ़ते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ भी आपको त्रुटिपूर्ण युग्म बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है मनसा कर्मणा, मनसा का विलोम लिखा हुआ है कर्मणा, तो ये जो है आपका सही है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है उन्नयन का विलोम पलायन, तो ये भी जो है आपका सही है। उन्नयन का विलोम क्या होता है तो पलायन होता है। और सी लिखा हुआ है गोप्य का विलोम प्रकाश्य, ये भी आपका सही है। गोप्य का विलोम क्या होता है प्रकाश्य होता है। बाकी लास्ट ऑप्शन यानी कि डी में तिक्त का विलोम लिखा हुआ है तनवंगी, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तिक्त का विलोम क्या होगा तो मधुर होगा। तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा तो मधुर होगा। डी ऑप्शन यहाँ आपका त्रुटिपूर्ण है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। जबकि तनवंगी जो है किसका विलोम है तो यह आतप का विलोम है। तनवंगी का विलोम क्या होता है तो आतप होता है। तो ये थे जो है आपके हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज जो है वीडियो की क्वालिटी यानी कि प्रिंट जो है अच्छी न होने के कारण जो है थोड़ा सा